मेरे सभी YouTube चैनल के दर्शकों और श्रोताओं को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम, गुड मॉर्निंग। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो गुरुजन, बच्चों और अभिभावकों तक आप लाइक शेयर अवश्य करते रहें, ताकि गुरुजन का सम्मान होता रहे और गुरुजन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देते रहें। कई बार शिक्षक भी इंसान होते हैं और उनसे कई प्रकार की गलती छोटी बड़ी हो जाती है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपना समझ करके उन्हें डांट देते हैं, थोड़ा बहुत फटकार लगा देते हैं, जिससे कि अभिभावक जो है वो अपने बच्चे की मेर लेकर के और उन्हें शाला में जा कर के और अपमानित करते हैं। ऐसा करने से आप उन बच्चों का जो भविष्य है वो आप बिगाड़ रहे हैं, ताकि गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले फिर कभी उस बच्चे को किसी भी प्रकार से ज़्यादा नहीं दबाव बनाते हैं और न कहते हैं कि पढ़े तो पढ़े, न पढ़े तो न पढ़े। तो इसलिए कभी भी गुरु का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। गुरु जो है वो सबसे ऊंचे स्थान पे गुरु को रखा गया है। तो इसी के ऊपर हम जो है एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे कि कैसे दुनिया में एक ताक्षशिला नाम का जो विद्यालय था, उसने दुनिया के अंदर शिक्षा के अंदर अपना स्थान जो है वो किस प्रकार से हासिल किया। शुरू करते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी जो ये कहानी है प्रत्येक गुरुजन और अभिभावक तक आप लाइक शेयर और कमेंट करके भेजते रहेंगे। एक बार कंधार देश का राजा अपने राज्य के कर्मचारी लाने के लिए अपने पड़ोसी राज्य के पास गए और पड़ोसी राज्य के राजा से आग्रह किया कि हे राजन, आप हमें अच्छे कर्मचारी दें, जिससे कि हम हमारे राज्य के लिए अच्छे विद्वान कर्मचारी रख सकें। अब ऐसा सुनते ही राजा ने अपने वजीर से कहा कि आप हमारे यहाँ मेहमान आए हैं तो हम आपका अतिथि सत्कार करते हैं और अवश्य हम आपको बहुत अच्छे कर्मचारी देंगे। और अपने वजीर को कहा कि आप इन्हें अच्छे अच्छे कर्मचारी जितने राजा कहते हैं उतने मान लो ला के दे दीजिए। अब राजा के लिए अपने राज्य के कर्मचारी वजीर ने अच्छे अच्छे कर्मचारियों को ला करके दे दिया, जो उसी कंधार राज्य के थे। राजा ने देखा और राजा ने पूछा कि आपने शिक्षा ग्रहण कहाँ से की है। तो उन बच्चों ने कहा कि हे राजन, हमने आपके तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की है। ऐसा तक्षशिला का नाम सुनते ही राजा दूसरे राजा के सामने शर्मिंदा हो गया और आगे कुछ भी नहीं बोला। और जो उसे कर्मचारी चाहिए थे 2-4, वो अपना ले करके वापस अपने राज्य की ओर आ गए। राज्य में आने के बाद में राजा ने के मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं क्यों ना उस तक्षशिला के स्कूल जहाँ से बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की है वहाँ जा कर के देखूं। और
राजा ने अपने एक किसी सिपाही को भेजा कि आप तक्षशिला जा कर के उस मास्टर गुरुजी को बोलो कि राजा जो है आपके स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आ रहा है। राजा ने ऐसा अपने दूत सैनिक को कह के भिजवा दिया। जैसे ही वो राजा का सैनिक सिपाही दूत गया और जा कर के गुरुजी से उसने आग्रह किया कि हे गुरुजी, आपका विद्यालय देखने के लिए अपने राज्य के जो राजा है वो आ रहे हैं। गुरुजी ने उन्हें आने के लिए मना कर दिया कि नहीं, राजा को बोलो मेरे यहाँ न आए। और वो जो सैनिक था वो पुनः राजा के पास गया और राजा को जा कर के बोला कि राजन, उन्होंने आपके आने से के लिए मना कर दिया है। राजा बहुत ही समझदार था, उसने सोचा कि भी किसी न किसी इसके पीछे बात में राज है। तो राजा ने फिर पुनः दूत को भेजा और उन्होंने कहा कि अगर राजा आपके यहाँ आएंगे तो आपके स्कूल का यश और कीर्तिमान बढ़ेगा और आप राजा को आने का न्योता दें। गुरुजी ने कहा कि नहीं, राजा जब मेरे यहाँ राज्य में आएगा तो मेरे को बच्चों के सामने नीचे बैठना पड़ेगा और मेरे एक जो ये कुर्सी है वो मुझे राजा को देने पड़ेगी, जिससे कि हमारे बच्चे ये कहेंगे कि हमारे गुरुजी जो हैं, हम किसी से नहीं डरते लेकिन हमारे राजा से डरते हैं। इस प्रकार से राजा न आए तो अच्छा है। अब वो जो राजा का दूत संदेश वाहक जो था उसने जा कर के राजा को इस प्रकार से बात बताई कि राजा, उन्होंने इस प्रकार से वापस आपको आने से मना कर दिया है। राजा बुद्धिजीवी होने के नाते उसे तीसरी बार फिर भेजा और भेज करके कहा कि जैसे ही मैं आपके विद्यालय का निरीक्षण करने आऊँगा, मेरे मन की जिज्ञासा है, अगर मैं आऊँगा आपके विद्यालय में तो आपका कुर्सी का सम्मान जो है वो वही रहेगा और मैं आके नीचे आपके बच्चों के बराबर बैठूँगा। तो फिर गुरुजी ने उन्हें अपने राज्य के राजा को आने का न्योता दिया कि अगर इसी प्रकार से है तो राजा को बोलो कि बिल्कुल आ जाए। अब राजा जैसे ही गया तो वहाँ जाने के बाद में गुरुजी का सिंहासन जो था, कुर्सी थी, वो ऊंची थी और राजा नीचे बैठा हुआ था। उससे बच्चों ने सोचा कि हमारे गुरुजी से राजा भी डरते हैं, इसलिए ये नीचे हमारे बराबर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद राजा ने विद्यालय को जो अपनी सुविधाएं देनी थी और गुरुजी के लिए जो कुछ करना था और गुरुजन लाने के लिए बहुत कुछ किया। और कंधार उसी समय अपने बच्चों से और अच्छे कर्मचारी मिलने से बहुत ही प्रगतिशील राज्य उस ज़माने में बना। तो हमें कई बार हमारे जो मंत्री होते हैं और जो माता पिता यानी बच्चों के अभिभावक होते हैं, वो गुरुजी को छोटी छोटी बातों के अंदर जा कर के स्कूल के अंदर वो कोसते हैं बच्चों के सामने, जिससे कि गुरुजी का जो मन है वो टूट जाता है। और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते या जिनके माता पिता अभिभावक उलामना लेकर आते हैं, उन बच्चों को नहीं कहते कुछ भी, क्योंकि अगर कुछ कह दिया तो इनके अभिभावक ओलमा लेकर के आएंगे और वो बच्चे जो है कि फिर कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं होते। इसलिए हमें गुरु का सम्मान ही शिक्षा का सम्मान है।
पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना रोजगार अपने विवेक से फिर वो तलाश लेते हैं और बहुत बड़ी वो उन्नति करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा गुरु का सम्मान करते रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करते रहें, ताकि गुरु के सम्मान की गुरुजन, अभिभावक और बच्चों तक हमारी बात पहुंच सकें, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम।